अब दोबारा नहीं लग रहा है 1990 दशक की जो राजनीति देश की हुआ करती थी, मंडल और कमंडल की राजनीति, पुनः बीजेपी इसी पटकथा को दोहराने पे आरजेडी के एक विधायक जी है रफीक, उनके द्वारा कहा गया कि हमास जो है, हमास के बारे में पत्रकारों ने सवाल पूछा तो नहीं, इन चीजों में आरजेडी और हमको जानकारी भी 2024 को लेकर सर कितनी तैयार है? गठबंधन का है, अभी आरजेडी के भी कैंडिडेट है, जदयू के भी कैंडिडेट हैं। आप कितना स्वस्थ हैं कि आपको टिकट मिलेगा जदयू यहाँ पे? ये मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया और मैं हूँ आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। लोकसभा का चुनाव जो है बहुत मुश्किल है, पूरा प्रदेश में, पूरा देश में जो है जगह जगह जो है विधानसभा का चुनाव भी चालू है। आज जो है कई राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग भी शुरू है। इसी कड़ी आज बिहार में और बांका में भी जो है जदयू की तरफ से जो है धन्यवाद जातिगत जनगणना को लेकर जो कि बिहार में हुआ था, एक मॉडल के रूप में जो है पूरा देश में देखा जा रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां जातिगत जनगणना अपने राज्यों में कराने को बेताब है। इसी कड़ी में माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो एक सैंपल दिया गया पूरा देश की राजनीति में जातिगत जनगणना को लेकर, उस चीज़ों को लेकर प्रदेश स्तर पर काफ़ी जो है कार्यक्रम हुआ। इसी कड़ी में हमारे सभी मौजूद हैं माननीय सांसद गिरधारी यादव, यहाँ पे भी बांका में भी एक कार्यक्रम होने जा रहा है। आइए जानते हैं इनके माध्यम से ये क्या कार्यक्रम है और कार्यक्रम का मुख्य मकसद है। सर्वप्रथम सर एनएस मीडिया में आपका स्वागत है। दीपावली और बांका वासियों के लिए सांसद के रूप में आप क्या संदेश? सबको हार्दिक शुभकामना दीपावली और सर आज का कार्यक्रम क्या है? अपने त्योहारों का वो आज का मुख्य कार्यक्रम, आज का मुख्य कार्यक्रम क्या है कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अपने मुख्यमंत्री के साथ जातीय जनगणना इस राज्य में कराया है, ये एक ऐतिहासिक घटना है आज़ादी के बाद। इसके पहले जो जातीय जनगणना हुई थी वो 1931 में हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था। उसके बाद इस देश के इतिहास में हम लोगों ने बराबर प्रयास किया, कभी नहीं हो पाया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जातीय जनगणना कराई है देश के इतिहास में, वो किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है, सही स्थिति का आकलन उन्होंने किया। इसलिए जो देश की जो जनता है और बिहार की खासकर जनता, वो उसके प्रति बहुत ही समझिए कितना बड़ा काम आपने किया। क्योंकि जब भी आरक्षण का बात आता है, सम्मान्य उच्च न्यायालय और सम्मान्य सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि आपके पास कोई साइंटिफिक डाटा नहीं, 1931 के आधार पर हम आपके आरक्षण को नहीं मानेंगे। और कुछ राज्यों में आरक्षण को पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत समिति में उस आरक्षण को ख़त्म भी किया गया, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसलिए इन्होंने किया। जब मान्य सम्मान्य सुप्रीम कोर्ट और सम्मान्य उच्च न्यायालय कहते हैं कि भाई आपको वैज्ञानिक डाटा लेना, प्रस्तुत कर दिया था हमारा आरक्षण कंप्लीट। और आज विधानसभा में सारी चीज़ों कर उन्हीं को धन्यवाद देने के लिए कि आपने स्वतंत्र भारत के इतिहास में जो काम किया है उसके लिए हम बिहारवासी की जनता और आज बांका जिले की तमाम जनता हम लोग आपको धन्यवाद दें। सर पिछले दिनों जो है आरजेडी के एक विधायक जी है रफीक, उनके द्वारा कहा गया कि हमास जो है, हमास के बारे में पत्रकारों ने सवाल पूछा तो नहीं, इन चीज़ों में जानकारी भी आरजेडी और हमको जानकारी भी सब बात पता नहीं, हम काम करते हैं। इन चीज़ों को सर आप कैसे देखते ही नहीं, हमारे पास समय भी आरजेडी का आपके हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि कौन क्या बोलता। हम तो अच्छा काम में लगे हैं। 2024 को लेकर सर कितने तैयार हैं? 2024 के लिए हम नहीं तैयार हैं, पूरी जनता तैयार है कि कैसे भी इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कैसे हटाया जाए। पूरी जनता तैयार है। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के पद पे चाहेंगे? नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने कि नहीं बने वो तो दूसरा निर्णय, उन्होंने खुद कह दिया कि मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू ने कह दिया। हम लोग चाहते हैं कि जो फिरका प्रस्त ताकतें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार इस देश में एंटी पुअर काम कर रहा है, सारे संपत्ति, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, हवाई जहाज, स्टेशन, रेलवे जो सब बेच रहा है और आरक्षण को बेचने के बाद वो मेरा समाप्त हो रहा, उसी को हम कह रहे हैं कि उसका विरोध करें कि आप उसको मत बेचिए। जो हम लोग का जो लोकतांत्रिक राज्य है, जनराज्य है, उसको रहने दीजिए। इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं कि हमारा सारा चीज़ जब बेच ही दीजिएगा, जब निजीकरण में हो ही जाएगा तो आरक्षण रह के भी क्या हो, उसका हम लोग मुख्यमंत्री कौन, ये कहते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मुद्दा रहा ही नहीं।
अब मुद्दा है इस देश से भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े हुए थे सांसद जी। उसके अलावा और भी कई कार्यकर्ता हैं, इनसे भी छोटा छोटा स्टेटमेंट जी बाबू, सर आपका नाम कितना मजबूत ये कार्यक्रम होने के बाद जदयू कितना मजबूत है बांका में? भारी बहुमत से 24 में अभी भी मजबूत है। एमपी हम हैं, हमारा जो सीट था, हमको जितना सीट बांका में मिला था गठबंधन में, हम तो पूरा सीट जीते ना। तो सर महागठबंधन का है, अभी आरजेडी के भी कैंडिडेट हैं, जदयू के भी कैंडिडेट हैं। आप कितना स्वस्थ हैं कि आपको टिकट मिलेगा? जदयू यहाँ पे ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा है ही नहीं किसको टिकट का मुद्दा कहाँ बचा है। अब तो बचा है देश में आरक्षण बचाने का। अब कौन एमएलए बनेगा, कौन एमपी बनेगा, बांका का भविष्य कौन तय करेगा? भविष्य कोई ये सब ये जो मीडिया के लोग आप लोग कर रहे हैं कि भाजपा को मजबूत, आप लोग प्रवक्ता नहीं सर, मेरा सवाल एकदम है प्रवक्ता भाजपा जनता का बांका की जनता निर्णय नहीं करती या जदयू? बांका की जनता का आप चिंता मत करिए, आप अपना मीडिया चिंता करिए। आप लोग बीजेपी का एजेंसीगिरी बंद करिए। हम लोगों ने एकदम नहीं, शुरुआत में ही कहा कि हम लोग जदयू बता की तरफ से जो ये जातिगत किया कोई गया, जो आरजेडी जनगणना जदयू हुआ, का ये बात ही नहीं है, देश में रोल मॉडल का इंडिया काम से नहीं, आरजेडी जदयू का बात ही नहीं है। सारे लोगों ने कह दिया है। जब प्रधानमंत्री के बारे में हम आपको कह दिए कि ललन बाबू बोले, नीतीश कुमार जी बोले, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी का दावेदार हम लोग छोड़ सकते हैं तो एमपी का कौन पद है? प्रधानमंत्री से ऊंचा सब एक है। किसी भी हालत में इस बार भाजपा को हटाना है। कौन एमपी बनेगा, कौन एमएलए बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये मुद्दा नहीं रह गया। मुद्दा रह गया पिछड़ा का आरक्षण, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण इस देश में बचेगा कि नहीं बचेगा। इसमें ये मत पूछिएगा कि खाली पिछड़े जाति है। ललन सिंह अगली जाति के हमारे आरक्षण के समर्थन में, विजय चौधरी जी अगली जाति के मेरे आरक्षण के समर्थन में। और आरक्षण हमको अगली जाति नहीं दिया है, उसका नाम बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मूर्धन्य अर्जुन सिंह जी, इन लोगों ने दिया। ऐसा नहीं कि कोई मंडल कमीशन पिछड़ों ने लागू कर दिया। ये आरक्षण का बात नहीं, आरक्षण आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा। सर आपको नहीं लगता, चूंकि आप बहुत पुराने नेता हैं, बहुत जब हमारा जन्म हुआ होगा तब से आप राजनीति में हैं, क्षमा चाहते हैं, अब दोबारा नहीं लग रहा है 1990 दशक की जो राजनीति देश की हुआ करती थी, मंडल और कमंडल की राजनीति, पुनः बीजेपी उसी पटकथा को दोहराने पे है। एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा को लेकर 1991 में हम 52 सीट जीते जी, मंडल लागू करने वाले, वही स्थिति बिहार में होगा, चिंता मत करिए। जैसा आपने देखा सांसद जी ने बिल्कुल जो है जो सवाल था उसका सटीक जवाब इन्होंने दिया कि 1990 में जो देश की राजनीति हुआ करती थी, एक तरफ मंडल कमीशन थी, बीपी सिंह जी के द्वारा आरक्षण का मामला था, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से हिंदू और हिंदुत्व का जो है जनसैलाब था, एक तरफ हिंदू वोटरों को लुभाने की तमाम साजिशें की गई थी, चाहे वो कल्याण सिंह जी के द्वारा हो। 90 का जो है राजनीति पटकथा जो है दोबारा रिपीट करने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखे थे एनएस मीडिया, मैं चैनल हेड विकास कुमार।